हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुप्रस्थ अर्थात निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताते हुए लिखिए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण के आवेशों का एक निकाय होता है जिसमें दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत होती है। अर्थात अगर एक प्लस क्यू आवेश है तो एक माइनस क्यू आवेश होगा और ये दोनों ही आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो बच्चों इस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमें निरक्षीय स्थिति की बात करनी है। देखिए निरक्षीय स्थिति क्या होता है, जब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो किसी बिंदु पर और वो बिंदु कहां पर हो, वो बिंदु इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक पर स्थित हो। लंबार्धक अर्थात निरक्षीय बच्चों, ठीक है। लंबार्धक कहने का तात्पर्य है एक ऐसी रेखा जो इस द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु से जाएगी और इस पर लंब होगी। तो अगर बिंदु इस लंबार्धक वाली रेखा पर कहीं स्थित है तो हम इसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। चलिए बच्चों, हम इस प्रश्न में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास है एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका नाम है ए बी। तो हमने ले लिया वैद्युत द्विध्रुव, नाम है ए बी, जो कि बच्चों बना है प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर, और ए बी की दूरी या लंबाई कह सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है बच्चों 2L। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई हम ले रहे हैं 2L, ठीक है बच्चों। तो अगर हम बात करें मध्य बिंदु की तो मध्य बिंदु O हो जाएगा, यानी यहां से यहां की दूरी L हो जाएगी, यहां से यहां की दूरी भी L हो जाएगी। और बच्चों अब हमारा बिंदु कहां पर होगा, हमारा बिंदु इसी लंबार्धक पर कहीं स्थित होगा जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तभी तो हम इसे निरक्षीय स्थिति कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये बन गया हमारा ये पूरा एक निकाय ए बी, एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2L है। मान लेते हैं कि इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, तो P बराबर होता है Q इंटू 2L, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए बच्चों, हमें ज्ञात करना है बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र अर्थात इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, फिर माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर ज्ञात करेंगे, फिर हम इन दोनों का परिणामी ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे AP का वर्ग। बच्चों हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R का वर्ग। यहां पर हम दूरी की बात करें तो इस प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु P की दूरी है AP, ठीक है बच्चों। अच्छा हम तो भूल ही गए कि ये दूरी R है, O से P की दूरी R है बच्चों। तो हमें तो प्लस क्यू से AP की दूरी लेनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम यहां पर पाइथागोरस के प्रमेय लगा सकते हैं। तो हमें ये दूरी मिलेगी वर्गमूल R का वर्ग L का वर्ग। PB की दूरी भी बच्चों उतनी ही मिलेगी, R का वर्ग प्लस L का वर्ग, ठीक है। तो यहां पर E प्लस क्यू यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आ जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे AP का वर्ग
और इसकी दिशा बच्चों क्या होगी, ए से बी की तरफ होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र निकलता है। तो ये हो जाएगा ए से पी के अनुदिश, ए से पी के अनुदिश। अब बच्चों हम ज्ञात कर लेंगे बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश के कारण, जो कि हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे बीपी का वर्ग। और ये बच्चों होगा पी से बी के अनुदिश, यानी पी से बी की तरफ, पीबी के अनुदिश। ठीक है बच्चों, ये था एबी के अनुदिश, चलिए पूरा लिख देते हैं, एपी के अनुदिश, अनुदिश। अब देखिए बच्चों, यहां पर हम अगर देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि एपी बराबर है पीबी या बीपी के। एपी और पीबी बराबर है और दोनों आवेशों के परिमाण भी बराबर हैं, तो बच्चों यहां से हम देख सकते हैं कि E प्लस क्यू बराबर हो जाएगा E माइनस क्यू से, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है उनके परिमाण बराबर होंगे। और बच्चों यहां पर इसकी दिशा हमने दिखानी है, इसकी दिशा हो जाएगी इस ओर। ये है हमारा E प्लस क्यू, ये है हमारा, इसको हम मिटा देते हैं, ये हो जाएगा E माइनस क्यू। ठीक है बच्चों, और अगर हम बोलेंगे ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा कोण होगा, क्योंकि समान भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो बच्चों अगर हम देखें कि यहां पर क्या कोण होगा, तो देखिए ये थीटा कोण हो जाएगा संगत कोण, ये थीटा कोण हो जाएगा अंतःकांतर कोण, यानी कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के बीच कितना कोण होगा बच्चों, 2 थीटा का कोण होगा। और इनका परिणामी अगर हम मान लें कि E है तो हमें मिलेगा E यहां पर, ये होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र E। यहां बच्चों हमने दिखा दिया कि E प्लस क्यू बराबर है E माइनस क्यू के, क्योंकि यहां पर AP और BP के मान बराबर हैं, दोनों दूरियां बराबर हैं और आवेश के परिमाण भी बराबर है, इसलिए E प्लस क्यू और E माइनस क्यू बराबर होंगे। अब देखिए बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्रों की। एक विद्युत क्षेत्र है E प्लस क्यू और एक विद्युत क्षेत्र है बच्चों E माइनस क्यू। परिमाण में बराबर हैं, परिमाण में बराबर होंगे तथा उनके बीच का कोण कितना है बच्चों, तथा उनके बीच का कोण 2 थीटा होगा, 2 थीटा होगा। तो बच्चों अगर हम यहां पर लगा देते हैं समांतर चतुर्भुज नियम, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा E बराबर वर्गमूल E प्लस क्यू का वर्ग प्लस E माइनस क्यू का वर्ग प्लस 2E प्लस क्यू माइनस क्यू, और दोनों के बीच का कोण है बच्चों cos 2 थीटा। ये सूत्र हम जानते हैं, सदिशों के परिणामी का सूत्र होता है A का वर्ग B का वर्ग 2AB cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो उसी सूत्र को हमने यहां लगाया हुआ है। चलिए इसे हम सरल कर लेते हैं बच्चों। जब हम इसे सरल करेंगे, क्योंकि यहां पे E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों ही बराबर हैं, तो सरल करने पे हमें मिल जाएगा 2E प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू, और हमें मिलेगा cos थीटा। बच्चों हम चाहें तो ये सूत्र डायरेक्ट लगा सकते हैं, ये दो सदिशों के परिणामी का सूत्र है जब उनके परिमाण बराबर हो। ठीक है बच्चों, जब परिमाण बराबर होते हैं तो ये सूत्र लगता है, 2AB cos थीटा का सूत्र लग जाएगा। चलिए अब हम यहां पे मान रख के इसे हल कर लेंगे, तो बच्चों हमें E बराबर मिल जाएगा 2, और E प्लस क्यू का या E माइनस क्यू का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, देखिए बच्चों यहां पर हमने मान निकाला हुआ है AP का वर्ग या BP का वर्ग, और AP BP का मान हम जानते हैं कितना है, वर्गमूल R का वर्ग और L का वर्ग। तो यहां पे हमें मिल जाएगा R का वर्ग L का वर्ग, और चूंकि बच्चों इसका वर्ग था तो वर्गमूल यहां से हट जाएगा और यहां पे आ जाएगा cos थीटा। बच्चों हम चाहें तो यहां पे cos थीटा का सूत्र भी लगा सकते हैं, देख लीजिए यहां पर cos थीटा मिल जाएगा हमें आधार बटे कर्ण,
वर्गमूल आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, चाहे आप पी ओ ए में लगा दीजिए चाहे पी ओ बी में लगा दीजिए। कॉस थीटा का मान हमें मिल गया है और उस मान को हम यहां रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटे आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, कॉस थीटा का मान वर्ग एल बटे वर्गमूल आर का वर्ग एल का वर्ग। तो यह हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q इंटू 12 लिखने पर हमें यह p मिल जाएगा, p बटे आर का वर्ग एल का वर्ग 3/2। तो बच्चों हमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मिल चुका है, जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे आर का वर्ग एल का वर्ग 3/2, जहां पर p है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, r है बिंदु P की दूरी और l है बच्चों द्विध्रुव की लंबाई का आधा। ध्यान दीजिएगा l जो है द्विध्रुव की लंबाई का आधा है, क्योंकि हमने लंबाई कितनी ली है 12 ली है। बच्चों यहां पर हम एक स्थिति लगा सकते हैं कि अगर द्विध्रुव छोटा हो और बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बहुत दूर हो, अर्थात r बड़ा है l से के, यानी कि बिंदु की दूरी जो है द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो हम l की उपेक्षा कर सकते हैं यहां से। तो यहां से जब हम l की उपेक्षा करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, यानी E बराबर हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r का क्यूब। ये हो जाएगा बच्चों निरक्षीय स्थिति में एक छोटे द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।